आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए किला कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर सुनवाई पूरी। इस वक्त की बड़ी खबर और कुछ ही देर में कोर्ट से बाहर फैसला होगा। शोभिक सैमुअल की रिमांड पर कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। एनसीबी ने रिमांड मांगी है और इस खबर पर सीधे मैं रुक कर लेती हूँ। विनोद जगदाले लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। विनोद, किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है सामने निकलकर। देखिए, चारों वकीलों ने अपनी दलील वहां पर कोर्ट में पेश की है। सरकारी वकील, विशेष सरकारी वकील ने मांग की है कि तीनों जो आरोपी है, इन आरोपी को कस्टडी मिलनी जरूरी है। लेकिन तीनों जो आरोपियों के जो वकील थे उसमें से एक थे सतीश माने शिंदे, जो शोभिक चक्रवर्ती के वकील है। उन्होंने इसका विरोध किया है। उनका ये कहना था कि एनडीपीएस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं होती तो आप किसी को कस्टडी नहीं दे सकते। और शोभिक चक्रवर्ती एनसीबी को हर संभव मदद कर रहा है, जो भी जांच पड़ताल है उसमें हर सहयोग की बात वो कर रहा है। तो ऐसे में कस्टडी की जरूरत क्या है, इस बात पर उनकी अपनी बहस रही। तो दूसरे दोनों जो वकील थे, कैजान का जो वकील था और मिरांडा का जो वकील था, उनका भी यही कहना था कि इसमें कस्टडी मिल नहीं सकती। लेकिन 1 घंटे 52 मिनट तक, करीब 1 घंटे 50 मिनट तक करीब ये पूरी दलील यहाँ पर चारों वकीलों ने अपनी रखी। और कुछ ही देर में कोर्ट फिलहाल अपना फैसला सुनाएगा कि क्या इनको एनसीबी कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी विनोद, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए मेरे सहयोगी विनोद जगदाले ये खबर दे रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और ये जो तीसरा नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं कैजान को लेकर बड़ा फैसला सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि एनसीबी कस्टडी मांग रही है। एनसीबी ने 1 हफ्ते तक की रिमांड मांगी है। अब देखना होगा कि कोर्ट ये रिमांड देती है एनसीबी को या नहीं, क्योंकि वकीलों की तरफ से यह कहा गया है कि कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, इसलिए कस्टडी नहीं मिल सकती एनसीबी को। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, सुशांत के जिप पार्टनर सुनील शुक्ला ने आरोप लगाया है कि रिया और शोभिक चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स दिए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आरोप है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि रिया और शोभिक ड्रग पेडलर हैं। सुनील शुक्ला ने कहा कि शोभिक की गिरफ्तारी से सुशांत की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज शोभिक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट किया है। आज सुशांत की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिली होगी। जो ये लोग हैं, रिया चक्रवर्ती, शोभिक बोल दो, सैमुअल मिरांडा, ये सब लोग केवल सिर्फ ड्रग्स लेते नहीं थे, ये ड्रग्स पुश भी करते थे। ये सब ड्रग्स पेडलर थे। ये मिलके इन्होंने मेरे दोस्त को मारा। मेरे सुशांत सिंह राजपूत आज अगर हमारे बीच में नहीं है, उसका कारण ये रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती, तुम जेल जाके रहोगी। तो आप देख रहे हैं सुनील शुक्ला, सुशांत के जिम पार्टनर, उनकी तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती मात्र ड्रग्स लेते नहीं थे, बल्कि ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग का धंधा करते थे। साथ ही बड़ी बात यह जोड़ती है कि गिरफ्तारी से सुशांत की आत्मा को शांति मिलेगी। उधर आपको बता दें कि सुशांत केस में हाल ही में सामने आए हैं एक और किरदार के बारे में जानकारी न्यूज 24 आपको दे रहा है, और वो नाम है फारूक बटाटा, जिसकी पार्टी करने वाला वीडियो सबसे पहले न्यूज 24 आपके सामने लेकर आया था, जो बॉलीवुड में ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार करता है। और इसी बटाटा की कुंडली आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। उसके बटाटा बेचने वाले से ड्रग्स का बटाटा बनने तक की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपके सामने देखिए। फारूक बटाटा, सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे जांच के पन्ने पलटते गए, एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आते रहे। उन्हीं नामों में से एक फारूक बटाटा का भी नाम सामने आया। वहीं बटाटा जो ड्रग्स के कारोबार में मुंबई में जाना पहचाना नाम है, लेकिन अब हर दिन बटाटा की एक नई काली कहानी सामने आ रही है। फारूक बटाटा का साम्राज्य काफी बड़ा है और उस साम्राज्य को बटाटा ने सिर्फ ड्रग्स के कारोबार से बड़ा नहीं किया, इसके पीछे ठगी का भी काम है। पेशे से बियर के बार के मालिक के साथ 65 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी करने की शिकायत फारूक बटाटा के खिलाफ कई पुलिस थानों में दर्ज है, लेकिन फारूक बटाटा को किसी पुलिस थाने ने कभी बुलाया नहीं।
फारूक बटाटा के खिलाफ पहली लिखित शिकायत मुंबई के चाकरो पुलिस स्टेशन में 2/1/2020 को दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के नाम पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विट्ठल शिंदे ने कुछ दिन तक जांच करने की बात कहकर मामला सिविल बताकर टाल दिया। दूसरा मामला ठाणे ग्रामीण के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में लिखा गया 6 दिसंबर 2012 को, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। फारूक बटाटा की कंपनी का नाम FM टच इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन है। इसका ICICI बैंक में अकाउंट है। अकाउंट नंबर है 001105026879, जहां से 15 लाख से ज्यादा की रकम बैंक से बार मालिक को RTGS ट्रांसफर हुई। बटाटा साल 2013 में ड्रग्स के कारोबार में उतरा तो इसके 3 बेटों ने इसका काफी साथ दिया और करोड़पति बन गया। इसके बेटे कई मामलों में गिरफ्तार हुए, लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। फारूक बटाटा की 4 बीवियां हैं। 3 बीवियां उसके साथ मीरा रोड के लोधा कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, जबकि उसकी एक बीवी नाला सोपारा में रहती है। इसके 3 बेटे हैं, सैफतुल्ला फारूक शेख, सलमान और एक और है जिस पर ड्रग्स के मामले दर्ज हैं। लोधा में इसने एक फ्लैट लोन लिया है तो दूसरा पूरा कैश देकर लिया है। बताया जा रहा है कि फारूक बटाटा ने फिल्म स्टार जावेद जाफरी के वर्सोवा इलाके के बंगले को करीब 7 करोड़ रुपए में खरीदा और जावेद जाफरी को अभी तक आधी रकम नहीं दी। फारूक बटाटा के पास माथेरान में 25 एकड़ का एक फार्म हाउस है, जहां पर फारूक बटाटा बड़ी बड़ी पार्टियां करता है। साल में कई बार यहां सैकड़ों ड्रग्स पार्टियां होती हैं। बटाटा अपनी रात मुंबई के बियर बारों में ड्रग्स की काली कमाई को नोटों की बारिश में उड़ाता है। और झूठ के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच जारी है। हालांकि अभी तक किसी को नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। सुशांत की बहन मीतू सिंह DRDO गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी इसी केस से जुड़ी हुई। इससे पहले मीतू सिंह CBI के साथ सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी और अब जानकारी मिल रही है कि सुशांत की बहन मीतू सिंह DRDO गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सीधे रुख कर लेते हैं दीपक दुबे का। दीपक, सुशांत के फ्लैट के बाद मीतू सिंह DRDO गेस्ट हाउस पहुंची हैं, क्या जानकारी? जी आपको बता दें, ये DRDO गेस्ट हाउस है जहां पर CBI के जो अधिकारी हैं वो अंदर पहुंचे हुए हैं और साथ ही सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त DRDO गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद है। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जाया गया था पहले सुशांत के घर पर और सुशांत के घर से सिद्धार्थ पिठानी को फिर से DRDO गेस्ट हाउस लेकर आया गया। यहाँ पर नुपुर प्रसाद जो CBI के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। मीतू सिंह तकरीबन 2 मिनट पहले अंदर जा चुकी हैं और एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी और मीतू को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे केस की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने ये परिवार को सारी बातें बताई थी उस घटना के बारे में। यहाँ तक कि जो फंदे से लटकती हुई सुशांत की लाश थी उसे उस फंदे को काटने का काम भी इसने किया था। तो आखिर वहां पर फोटोग्राफ्स क्यों नहीं खींचे गए थे, ये भी सवाल कई बार उठ चुके हैं और सिद्धार्थ पिठानी ने अपना बयान भी बदला है कई बार, उसको लेकर भी सवाल है। यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी को कई बार उस घटना स्थल पर लेकर जाया गया है CBI अधिकारियों के द्वारा और कई दिनों तक, कई घंटों तक लगातार पूछताछ की गई है। तो ऐसे में अब मीतू सिंह जब यहाँ पर पहुंची है, मीतू सिंह उस दिन सुशांत के घर पर घटना के तकरीबन 20 मिनट के बाद पहुंच चुकी थी और ऐसे में अब मीतू सिंह से भी यह जानने की कोशिश की जाएगी अधिकारियों के द्वारा कि उस वक्त के जो हालात हैं, क्या कुछ सिचुएशन थी और सिद्धार्थ पिठानी के जो चेहरे पर किस तरह की शिकन थी और किस तरह का भाव था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे क्रूशियल और हाई प्रोफाइल केस में। दीपक एक मिनट देखिए, तस्वीरें आपने देखी, मीतू सिंह को गाड़ी में आपने देखा कार में सवार होकर। अब से 2 मिनट पहले एक बार फिर से देखिए, मीतू सिंह सुशांत सिंह राजपूत की बहन CBI के साथ पहले फ्लैट पर पहुंची थी, वहां पर सीन रिक्रिएट हुआ और अब DRDO गेस्ट हाउस पहुंची है और उससे पहले सिद्धार्थ पिठानी मौजूद है DRDO गेस्ट हाउस में। जिस तरीके से दीपक दुबे जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से मीतू सिंह और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। ये दोनों
क्यों अहम है इस केस में? न्यूज़ 24 लगातार आपको बता रहा है कि जिस दिन सुशांत ने सुसाइड किया था उस वक्त सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने ही इस बात की जानकारी दी थी और जानकारी मिलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह फ्लैट पर पहुंची थी। इसीलिए ये दोनों गवाह इस केस में सबसे ज्यादा अहम है। एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कार में मौजूद मीतू सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बहन। और इस बीच एक और बड़ी खबर, शोभिक को 9 सितंबर तक रिमांड में भेजा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, शोभिक को 9 सितंबर तक रिमांड में भेजा गया है। एनसीबी रिमांड चाहती थी, कोर्ट ने रिमांड दे दी है। सीधे रुक कर लेती हूं, मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मौजूद हैं। विनोद, बड़ी खबर, शोभिक को रिमांड पर ले लिया है। देखिए, बड़ी खबर है। जिस प्रकार से आज करीब कोर्ट में 1 घंटा 50 मिनट तक वकीलों की दलील सुनने को मिली, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक यहां पर एनसीबी कस्टडी में भेज दिया है। और कैजान को, जो तीसरा था आरोपी, उसे जेसी जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेजा गया है। यानी कैजान को भी अभी बेल आज के आज मिलने की संभावना ज्यादा है या फिर सोमवार को उसको बेल मिल सकती है। सतीश माने शिंदे ने यहाँ पर चक्रवर्ती का पूरा उसका आर्ग्यूमेंट वहां पर किया और कई दलीलें दी। कहा कि यहाँ उसके पास कोई ड्रग्स बरामद भी नहीं हुआ, एनडीपीएस एक्ट के तहत कई दलीलें सामने रखी, लेकिन कोर्ट ने वो बात नहीं सुनी। जो विशेष सरकारी वकील है उनका ये कहना था कि एक ड्रग का सिंडिकेट काफी बड़ा है और कुछ लोगों से पूछताछ करनी है। अगर इनको बेल दी जाती है तो वो दूसरे लोगों को यहाँ पर अलर्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर वहाँ पर जो जज है विनोद, अगर आज के दिन को इंक्लूड करें तो रिमांड 5 दिन की हुई। शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की रिमांड 5 दिन की, अगर आज के दिन को इंक्लूड करें तो मैं लौट रही हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शोभिक को 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। 9 सितंबर तक शोभिक की रिमांड है और सैमुअल मिरांडा की रिमांड है और वहीं कैजान को 14 दिन की रिमांड पर एनसीबी ने ले लिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है सुशांत केस में। और इसी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।